भवानी मंडी में ऑक्सीजन प्लांट हेतु चिन्हित भूमि का किया गया समतलीकरण। गौरतलब है कि राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण हेतु भर्ती वार्ड के पास जगह चिन्हित की गई थी, जहां राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट निर्माण प्रस्तावित था, जहां पर मंगलवार को पुराने टीन शेड वाले स्थान को तोड़कर समतलीकरण किया गया। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, चैन सिंह सिसोदिया, दुर्गा पारेता, ठेकेदार महेश ठेकेदार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा, संजय पोरवाल, मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहित अश्व, कोविड इंचार्ज डॉक्टर रोहित सोनी आदि उपस्थित रहे। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से खबर। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मुख्य क्या कारण है सर? ऐसा है कि आज से 1-1.5 महीने पहले जो महामारी का दौर चल रहा था, ऑक्सीजन की बहुत ही शॉर्टेज थी। कई लोग प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी थी, कई लोग बिगर ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे। ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लोग भीड़ वाला के मेरे को पलंग मिले, तो ऑक्सीजन की सिलेंडर की बहुत ही महामारी थी। तो हमने कट साहब से विचार करके नगर पालिका के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी और श्री शांतिलाल जो हमारे मंत्री नगर निकाय के, उनको पत्र लिखा, उनने हमारे को मंजूरी दी और हमारे को यहाँ पे 100 सिलेंडर की मंजूरी दी है। अभी मंजूरी हमें सिर्फ इसकी पाइपलाइन सप्लाई की मिली है और आने वाले टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब से बातचीत करके इसी में हम यहाँ पे सिलेंडर भी भरने का जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसको 25-30 लाख रुपये वो लगेंगे, 15-20-25 लाख, उसे हम दे के पे करके इस कंपनी को जो ऑक्सीजन बनाएगी, प्लांट लगाएगी, उसको हम दे के मंजूरी लेके देंगे और उसकी जो आय होगी उसकी आय हम नगर पालिका को आएगी। जो सिलेंडर भर के जहाँ भी जाएंगे, बेचे जाएंगे, उनकी आय में नगर पालिका अर्जित की, क्योंकि नगर पालिका पैसा लगा रही है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया। और इसके अंदर एक दिक्कत और आ रही है कि हमारे यहाँ पे इसमें जनरेटर की व्यवस्था हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान टैक्स में इतनी बड़ी यूनिट है, इनकी एक फंड होता है जो हर साल इनको कसने का शेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। वो इनसे कहेंगे भैया एक जनरेटर आप हमारे को दो, ये आपको जो प्लांट के लिए पहला रुपये दे रहे थे, प्लांट यहाँ पे नहीं देके इनने प्लांट तो मेला में लगा दिया, उसके लिए धन्यवाद इनको वहाँ लगाने के लिए। और हम भी इनसे निवेदन करेंगे कि आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में से आप हमारे को जनरेटर हमारे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझ करा और पाइपलाइन का जो गैस सिलेंडर बनने का जो है वो पेमेंट नगर पालिका करेगी। और हमारा एक आदमी यहाँ पे अगर जिस तरह अगर व्यवस्था रही, अगर सिलेंडर बनने में परमिशन मिलेगी लगाने की तो उसकी आय नगर पालिका को आएगी। और ताकि आने वाले टाइम पूरे इलाके में जो ऐसा प्रयास रहेगा ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, तो सिलेंडर आएंगे। हम ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी सिलेंडर की ऑक्सीजन के प्रति वजह से, कमी की वजह से कोई इंसान यहाँ पे कोई जीव मरेगा नहीं। और उसी अंदर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। आज हमारा 3 दिन से लेट हुआ यहाँ का प्रोजेक्ट, हमारे विधायक साहब श्री मदनलाल जी वर्मा साहब, कालूलाल सालेचा जी, नारायण सिंह जी, हमारी पूरी कांग्रेस ही तैयार करी, सीएम से बात करी, कोई तकनीकी कारण था, मीटिंग से होगा, बिल्डिंग डिस्पोजल थी, बिल्डिंग के डिस्पोजल हमने तो आज कैसी करके बिगन मीटिंग के से नगर पालिका ही बोर्ड है उसकी मीटिंग से सहमति लेके आज सीएम साहब ने कह दिया है कि आज बिल्डिंग को तोड़ लो, यहाँ बना लो। तो कलेक्टर साहब भी आगे इसको चिन्हित मिल गए, तो आज ये बन रहा। अभी हमारे ठेकेदार आगे तोड़ के सुबह हमारा कल 10 बजे का यहाँ पे भूमि पूजन कर दिया, कल से काम चालू हो जाएगा। काम करने के लिए आई हुई पड़ी जयपुर से यहाँ पे ये जाएगा जुलाई तक हम इसको तैयार कर देते हैं। इस अस्पताल में और भी समस्या जैसे नॉर्मल डिलीवरी या फिर रेफर की जाएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम हमारे एमएलए साहब मदन जयपुर कांग्रेस जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नगर अध्यक्ष हम सब मिलके और यहाँ से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री रघुजी शर्मा, उनसे बातचीत करके हम डॉक्टर लगाने का प्रयास करें। अभी एक डॉक्टर यहाँ पे लगा है फिजिशियन, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन कर ले। इस तरह गाइनेज और ये हड्डी हैं, सर्जन भी लगाएंगे, गाइनेज भी लगाएंगे, फिजिशियन भी लगाएंगे। हमारी पूरी इच्छा है पूरे डॉक्टर में जो ये कमी है उस डॉक्टर की पूरी कमी पूरी करें। और यहाँ से कोई डॉक्टर रिटायर है उन्हें भी लगाने का पूरा प्रयास करें। जैसे जीवन जी मीणा रिटायर हुए, उनका पूरा प्रयास चल रहा है कि वापस इस रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे सर्विस दे। परसुता जो कक्ष है सर, परसुता कक्ष में पंखे भी कम उस पर चलते हैं, इसके अलावा जो एसी लगे हुए हैं वो भी सिर्फ एक नमूने बनकर रह गए सर, तो वहाँ से महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप वो उसे चेक करवाएंगे और व्यवस्था उसको सही करवा के वापस चालू करवाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट की सर यहाँ पे कल से शुरुआत हो जाएगी।
राज्य सरकार से जो आपको यहाँ पर सहायता मिली है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे और भी समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मरीज आते हैं उनको प्रमुख रूप से समस्या बनी हुई थी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद और बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है कोरोना का जो संकट आया और उसमें जो लोगों के सामने जो मुसीबत नज़र आई कि वे ऑक्सीजन की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो उन्होंने भवानी मंडी ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर जो है उन्होंने जो भी CSC PSC है ज़्यादातर जगह उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करने की जो है व्यवस्था करी, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उसको बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे इसमें स्वास्थ्य शासन मंत्री जो नगर पालिका के हमारे धारीवाल साहब हैं, उनका भी इसमें पूरा सहयोग, चेयरमैन साहब नगर पालिका भवानी मंडी, इनका हमारे विधायक मदन लाल जी वर्मा का, कालू लाल जी को, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सभी ने इसके लिए कोशिश करी और ये काम जो है आज आपने देखा कि अब ये होने जा रहा है। तो रही बात जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये उनने करवाया, तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि किसी भी काम को जिस ग्राम पंचायत के अंदर जो सरपंच होता है वो उसके नेतृत्व में होता है, चाहे वो सरपंच किसी पार्टी का हो। इसी तरह हमारे राजस्थान के अंदर जो सरकार है, अभी जो काम राजस्थान के अंदर होने जा रहे हैं जो राजस्थान की सरकार ही करवा रही है, इसमें हमारे मुख्य रूप से जो है धारीवाल जी साहब का और गहलोत साहब का और नगर पालिका भवानी मंडी की तरफ से अखबार में एक लिस्ट आई थी, उसमें भवानी मंडी का नाम नहीं था। उसी दिन मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन करके कहा साहब में भवानी मंडी का नाम नहीं है, तो लिस्ट में क्या जैसे जनता के लिए RTM का था, चौमेला के लिए वो शायद उनका के लिए विधायक जी का होगा, भवानी मंडी को छोड़ दिया था। चेयरमैन साहब ने तुरंत धारीवाल से बात करी और उन्होंने कहा कि अपन नगर पालिका से अपन पैसे लगाएंगे, सरकार इसकी सेंक्शन दे दी कि 2-3 दिन में इसकी मंजूरी आ जाएगी। वो मैंने मैसेज भी किया था उसका, तो 3 दिन में हमारे सभी पदाधिकारी और नेताओं की मेहनत से चेयरमैन साहब के सहयोग के लिए आपका प्लांट मंजूर हुआ और यहाँ लग जाएगा। तो इसका लाभ जो है जैसे भी आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में, तो लाभ जब ये CSC में यहाँ चालू होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप ही लाभ मिलेगा, क्योंकि पेशेंट तो सारे ग्रामीण क्षेत्र के इसी में आते हैं, सबसे बड़ा अस्पताल अपने क्षेत्र का यही है। तो जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट तो लग जाएगा, लेकिन और भी समस्याएं हैं कि जैसे गायनिक डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, यहाँ पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में क्या रोगियों को तुरंत रेफर कर देते चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो? उसके लिए भी धीरे धीरे हम सभी काम के लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे भी सोनोग्राफी थी वो नहीं चल रही है शायद, उसके लिए टेक्नीशियन है, तो उसके लिए मैं ML साहब को कहूँगा कराती बोरा वगैरह मेहनत करके उसको भी लगाएंगे। जैसे MD की आवश्यकता थी वो तो लगी गई, और भी जो समस्याएं सारी को हम देख करके कोशिश ये करेंगे कि भवानी मंडी से किसी पेशेंट को सीरियसली झालावाड़ रेफर नहीं करना पड़े। ज़्यादातर यही समस्या बनी रहती है सर, कि हल्का सा अगर कोई व्यक्ति डैमेज होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से झालावाड़ रेफर कर दिया जाता है। और इसमें जो दिक्कत थी सर, MD नहीं था वो लगा दिया, ऑक्सीजन का हो जाएगा, सोनोग्राफी हम चालू कराएंगे, और वो भी जो समस्या जैसे जैसे आती जाएगी उसका बंद करके पूरी कोशिश हमारी भी ये रहेगी कि भाई बिना वजह कोई पेशेंट यहाँ से झालावाड़ रेफर नहीं किया जाए। आज जो गैस प्लांट की जगह देखी तो क्या है पूरा सब अभी जो विश्व के वैश्विक महामारी चल रही कोविड-19, और इस कोविड-19 में जो अभी जो है पिछले महीने अप्रैल और मई में जिस प्रकार पूरे देश में जो है ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार हुआ है और जिससे ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी मौतें हुई है, इसी समय में इस सूरत में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय श्री शांति कुमार धारीवाल साहब ने जो है ये निर्णय लिया कि राजस्थान में हर CSC स्तर पर अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो, ताकि जो है CSC स्तर का जो है कहीं भी जो है इनको बाहर नहीं जाना पड़े। लगभग 1.5 करोड़ का ये जो प्लांट 100 सिलेंडर रोज तो इसमें उत्पादन होने का है, और ये 100 सिलेंडर उत्पादन से यहाँ की और इस क्षेत्र की अंचल की जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करने का पूरा लक्ष्य है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे शांति धारीवाल साहब जो उनको हम सब मिलकर भवानी मंडी की जनता की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से, विधानसभा की जनता की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस ऐसे समय में उन्होंने जो निर्णय लिया है तो ये जनता के हित में और जनता को बचाने के लिए अपने क्षेत्र की, अपने राजस्थान की जनता कैसे बचे, ऑक्सीजन से मौत नहीं हो, उसके लिए जो उन्होंने निर्णय लिया वो निश्चित सब हमारे बधाई के पात्र हैं। सर 28 मई को ये कार्य चालू होना था, क्या कारण
कारण हुआ इतना लेट होने का? भाई कोई कारण रहा है, वो प्रशासनिक कारण है भाई। किसी प्रकार से जमीन का जो हमें थोड़ा सा उसकी उपलब्धता के मामले में जो है कोई दिक्कत आई है और इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम इसको जल्दी से प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करके कल ही तो जल्दी हो जाए। सर इस प्लांट में जो है सिलेंडर भरने की अलग से भी कोई व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, वो जो भी होगा उस प्लांट में जो है जो भी आएगा अलग से व्यवस्था होगी, परंतु जो है इस क्षेत्र की, इस अंचल की आवश्यकता पूर्ति होगी, हो जाएगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? प्लांट की तैयारी के लिए आज ये देखने आया कि डिस्पोजल का कार्य अभी इस बिल्डिंग को शुरू कर रहे हैं। कल सुबह भूमि पूजन होगा हमारे मदन लाल जी वर्मा साहब पूर्व विधायक द्वारा, और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी आएंगे। और जो राजस्थान की जनता को जो इस बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है, वैसे तो पूरे देश में पड़ी है, पर केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा और धारीवाल जी द्वारा ये प्रयास किया गया कि राजस्थान की जनता और हमारे लोकल शहर भवन मंडी की बात करते हैं, तो यहाँ जो समस्या है उस समस्या को हल को देखते हुए ये तुरंत इस बजट को स्वीकृत किया गया कि यहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो। हाँ, और उस चीज़ के लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी हम बहुत आभारी करते हैं कि जब से नगर पालिका बोर्ड बना है तब से शहर के विकास के लिए, चाहे वो साफ़ सफाई की हो, पानी की हो, बिजली की हो, कोई भी व्यवस्था हो, तुरंत हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा बोर्ड तैयार है। ये प्रोजेक्ट भी हमने बना के भेजा है बीजेपी वाले की। जैसे भी आप पूछ रहे थे कि बीजेपी वाले भी इसका लाभ ले, काय में लेंगे? सरकार कांग्रेस की है, दोनों ही दल यहाँ पर आकर नहीं, दोनों दल नहीं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का बोर्ड है, प्रयास हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो वो कौन सा स्वीकृत करा देंगे? स्वीकृत तो हम कराएंगे। विधायक लगातार आके आपका निरीक्षण कर रहे हैं। खाली पेपरबाजी करते हैं। लोग समझते हैं कि सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस के लोग मेहनत करेंगे वो कामयाब होंगे, उनके कहने से कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे ब्लड बैंक की शुरुआत हुई थी जो बिल्कुल बंद हो गई, अब लोगों को यहाँ परेशानी होती है। परेशानी की कहना आपका बिल्कुल सही है, पर समय समय पर जो रक्तदान शिविर होता है और जो यहाँ स्टोरेज होता है उसका हम प्रयास करते हैं कि हम उनको उपलब्ध कराते हैं। 1300 रुपये मिल रहा है ब्लड, और उसके बदले में ब्लड लेते हैं। 1050 रुपये के आसपास का मेरे को ध्यान है, 1300 का मेरे को ध्यान नहीं। अगर कोई ज़्यादा उसमें चार्ज लेता होगा तो हम उसको व्यवस्था देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।